हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आप लोग को पता है इंडियन इकोनॉमिक की दो क्लास हो चुकी है। आज यह तीसरी क्लास है। तो आइए हम सबसे पहले उन दो क्लास का रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण दो बार किया गया था। फर्स्ट टाइम 1969 में किया गया था। उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और बताया गया कि उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा जिनकी न्यूनतम पूंजी 50 करोड़ होगी। और सेकेंड टाइम जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो सेकेंड टाइम कब किया गया, तो आप लोग का याद होगा 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी। और उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिसकी न्यूनतम पूंजी 200 करोड़ थी, उसी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और हम लोग पढ़े थे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का जो मुख्यालय है कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। इसका जो पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। और हम लोग पढ़े थे ग्रामीण बैंकों का सुधार। सबसे पहले कौन सा बैंक था, प्रथमा ग्रामीण बैंक। यह अपने यूपी से में स्टार्ट हुआ, जो मुरादाबाद से। इसमें हम लोग आगे बढ़े थे बैंकिंग सुधार के बारे में। तो आइए हम आज देखते हैं आज का तीसरा लेक्चर। इसमें है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी। और प्राइवेट सेक्टर मीन्स नॉन गवर्नमेंट। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। कौन सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, आप लोग समझ में आया होगा कि पब्लिक सेक्टर हम किसे कहेंगे, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट में होती हैं। प्राइवेट सेक्टर किसे कहेंगे, जो नॉन गवर्नमेंट हैं। 1947 से 1990 तक जो पब्लिक सेक्टर थी वो बहुत ग्रोथ में थी। अब 1991 से 1991 से ऑनवर्ड्स जो प्राइवेट सेक्टर हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी, आर्थिक सुधार। इसका दो तीन नाम है इंडियन इकोनॉमी का। इसको हम नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इस नाम से भी जानते हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति, इस नाम से भी जानते हैं। एलपीजी पॉलिसी, इसका जो फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला यहाँ एलपीजी पॉलिसी नहीं है। यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। इसका जो फुल फॉर्म है, ये परीक्षा में पूछ सकता है, एलपीजी पॉलिसी। हम अभी पढ़ेंगे एक एक करके सबके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे 24 जुलाई 1991 में इसका एलपीजी पॉलिसी लाया गया। उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे, कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और प्राइम मिनिस्टर कौन था उस समय 1991 में, पीवी नरसिम्हन राव। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शायद इसमें पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइम मिनिस्टर 1991 में
प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो पीवी नरसिम्हन राव। इसको याद रखेंगे, पीवी नरसिम्हन राव। इस चीज़ को हम देखेंगे कि जब एलपीजी पॉलिसी लाया गया तो वो स्टार्ट हुआ था 24 जुलाई 1991। उस समय उसको कहा गया गोल्डन गोल्डन डे ऑफ इंडिया इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का सुनहरा दिन। आगे हम पढ़ेंगे, जो हम एलपीजी पॉलिसी है उसमें से हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। इसमें उदारीकरण मीन्स इसमें कहा गया कि 6 उद्योग को छोड़कर सबका जो लाइसेंस नीति है उसको समाप्त कर दिया गया। लाइसेंस नीति को समाप्त कर दिया गया उदारीकरण में। तो कौन से उद्योग को छोड़कर लाइसेंस नीति समाप्त कर दिया गया? तो आइए हम देखते हैं। तो जो शराब का बिजनेस था, शराब वाला जो फैक्ट्री था, इसको बिना लाइसेंस के हम नहीं चला सकते थे। तंबाकू का जो है टोबैको, इसका भी जो उद्योग था, हम ऐसे नहीं चला सकते थे, इसका लाइसेंस लेना ही पड़ता था। ड्रग्स, दवाइयाँ, इसका भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता था। रसायन, केमिकल्स, इन सब का जो था हमें लाइसेंस लेना था, बाकी सब का लाइसेंस नहीं लेना था, हम ऐसे भी चला सकते थे। रक्षा उपकरण, डिफेंस इक्विपमेंट, औद्योगिक विस्फोट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इस छह उद्योग को छोड़कर हम बिना लाइसेंस का चला सकते थे, लेकिन इन सब में लाइसेंस हमें ज़रूरी था। शराब, तंबाकू, दवाइयाँ, रसायन, रक्षा उपकरण और औद्योगिक विस्फोट। आइए हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। निजीकरण, हम यह 1991 से पहले की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अभी। उस समय सिर्फ 2 उद्योग पूर्ण रूप से सरकारी होगा, जिसमें बताया गया कि रेलवे को पूर्ण रूप से सरकारी बनाया जाएगा। एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश का मतलब जो है, इसमें क्या किया जा रहा था, इसमें सरकारी हिस्सेदारी को कम करना या बेचना, यानी जो सरकारी हिस्सेदारी था उसको बेचा जा रहा था, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश किया जा रहा था। आगे हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है, आइए हम इसको समझते हैं। जैसे विदेश के देशों के साथ पूंजी, तकनीक, कौशल, निवेश, वस्तु व सेवा का लेन देन ही वैश्वीकरण कहलाता है। क्या? विश्व के देशों के साथ एक देश से दूसरे देशों में जो हम पूंजी, तकनीक, कौशल, निवेश, वस्तुओं का सेवा का लेन देन करते हैं, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। हम लोग एक एक टॉपिक को समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं। हम पढ़ रहे थे, पिछले चैप्टर में पढ़े थे, पिछले क्लास में बैंकिंग रिफॉर्म्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आर्थिक सुधार के बारे में। तो अच्छे से इसको हम समझेंगे। जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, किस किस क्षेत्र में बदलाव हुआ, तो इसमें हम देखेंगे निजी क्षेत्रों में। किसमें? निजी क्षेत्रों में। जैसे प्राइवेट सेक्टर की भूमिका में वृद्धि की गई।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश में वृद्धि। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। मार्केट ओरिएंटेशन इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था। इम्पोर्टेंट टैरिफ रिडक्शन, आयात टैरिफ टैक्स को कम करना। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट ऑफ कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तु का आयात। जो नेक्स्ट है सफिशिएंट फॉरेन सर्व्स, पर्याप्त विदेशी भंडार। सफिशिएंट फॉरेन रिजर्व, पर्याप्त विदेशी भंडार। इसमें जो बताया गया, जो बदलाव किए गए, इतने में बदलाव किए गए। निजी क्षेत्र में वृद्धि, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, मार्केट ओरिएंटेशन इकोनॉमी, इम्पोर्टेंट टैरिफ रिडक्शन, इम्पोर्टेंट ऑफ कैपिटल गुड्स, सफिशिएंट फॉरेन रिजर्व्स, इन सब में बदलाव किया गया। आइए हम देखते हैं प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद। संरक्षणवाद के बाद में हम समझेंगे कि संरक्षणवाद क्या होता है। जो हम घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण देना, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण देना। संरक्षणवाद क्या है? बंद अर्थव्यवस्था की विशेषता है। जो संरक्षणवाद है यह क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का विशेषता है। आइए हम समझते हैं बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है। बंद अर्थव्यवस्था हम उसे कहेंगे जहाँ पर न निर्यात हो न आयात हो, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध है। मतलब जैसे ही हम एक देश से दूसरे देशों में हम आयात निर्यात करते हैं सामानों का, उस पर हम प्रतिबंध लगा दिए, उसे हम क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे विदेशी निवेश की अनुमति न हो, न निर्यात हो न आयात हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध, इसे हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। आप लोगों ने सुना होगा भारत एक खुली या मुक्त अर्थव्यवस्था है। भारत क्या है? भारत एक खुली या मुक्त अर्थव्यवस्था है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत एक खुली या मुक्त अर्थव्यवस्था है। तो अभी हम लोग क्लोज पढ़े हैं और हम आइए पढ़ते हैं खुली अर्थव्यवस्था। जब हम क्लोज अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े तो क्लोज में निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों की अनुमति नहीं थी। अब हम खुली अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अनुमति है। तो अपने इंडिया में भी क्या है? खुली अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति है, निर्यात आयात की सुविधा है, विदेशी निवेश की अनुमति है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश अभी 2020 में चाइना था और इस समय 2021-22 में अमेरिका। सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? अमेरिका है। भारत में सबसे अधिक विदेश निवेश कौन है? ये चलता आ रहा है 2021, 2022 सिंगापुर। भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश कौन करता है? सिंगापुर। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को एक क्लास समझ में आई होगी। आगे हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशंस, क्रांतियाँ, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।